everyone, a very warm welcome to today's session. Sat Sri Akal, Namaskar, Adab, Bonjour. I hope all of you guys are doing absolutely fine and amazingly well. मैं हूँ अंकना, आपकी expert for social sciences at Embibe. Hoping you guys are taking good care of yourselves and your loved ones. एकेडमिक ईयर खत्म हुआ है, एक नए एकेडमिक ईयर की शुरुआत हुई है, बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स हुई हैं और उसी के साथ कई सारे नए कॉन्सेप्ट्स भी हो रहे हैं शुरू। लेकिन बच्चों, ये सारे कॉन्सेप्ट्स पहली बार हमारी जिंदगी में हमारे आंखों के सामने नहीं आ रहे। कुछ ऑफ कोर्स वैसे होंगे, एक आधा चीजें इधर एक आधा चीजें उधर, बट कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने हमारे प्रीवियस ग्रेड्स में एक्चुअली पहले ही पढ़ रखे। वी हैव ऑलरेडी बीन थ्रू दैट, वी हैव ऑलरेडी बीन एक्सपोज्ड टू इट, मे बी छोटे कैपेसिटी में या मे बी बड़े कैपेसिटी में, लेकिन पढ़ा तो है, देखा तो है, सुना तो है। अब होता ये है कि यार क्लास 6 में पढ़ा था, 8 में कैसे याद रहेगा, क्लास 8 में पढ़ा था, 10th में कैसे ध्यान रहेगा। बिकॉज द वे आवर लर्निंग एंड आवर सिलेबस इज डिजाइन, वी लर्न इन अ स्पाइरल फॉर्मेट। जो जाता है वो वापस घूम कर आता है, और इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए ये ब्रिज कोर्स सेशंस एंड इंट्रोडक्टरी सेशंस, जिनमें हम दो चीजें अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला, जो कॉन्सेप्ट्स आपने पहले पढ़ लिए हैं और जिस पे नए ग्रेड्स में बिल्ड ऑन हो रहा है, अगर आप वो भूल गए हो, नेचुरली 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 6 महीने पहले पढ़ा है, अगर वो आप भूल गए हो तो वो हम आपके लिए ब्रश अप कर दे रहे हैं जल्दी जल्दी, पुराने नॉलेज में और नए नॉलेज में एक ब्रिज बनाकर, जिसे हम कह रहे हैं ब्रिज कोर्सेज। तो इससे क्या होगा, जब आप ये नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ने जाओगे, आपको अपने आप रिकॉल हो जाएगा कि ब्रो बॉस ये तो पढ़ा हुआ है यार, ये तो पहले पढ़ा है, ये देखा है, चलो ब्रश अप हो गया। दूसरा, कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स या ऐसे टर्म्स, ऐसी नॉलेज पीसेस जो थोड़ा बहुत माइनर आपके लेवल पे, स्केल पे आपको पहले पढ़ाई गई थी, या यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्ट आप इन जनरल हम देखते हैं बच्चों को लगती है, उसको हम आपको पहले ही इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, ताकि आपके लिए वो बिल्कुल नया सा कुछ ना लगे जब आप उस चैप्टर को, उस कॉन्सेप्ट को, उस टॉपिक को पढ़ने जाओ। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेचुरल वेजिटेशन एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। क्या होता है नेचुरल वेजिटेशन और उसके अलग अलग टाइप्स जो हैं वो क्या हैं। बट उससे पहले एक दूसरा इंपॉर्टेंट रिमाइंडर कि बच्चों, ऐप जरूर कर लेना एम्बाइब का डाउनलोड। आपको आपके प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, कहीं पे भी बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री है। यू जस्ट हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ। एवरीथिंग इज एक्सेसिबल फॉर यू। लर्निंग, प्रैक्टिस और टेस्ट के फॉर्मेट में ये पूरा ऐप डिजाइंड है। आपको अगर लगता है कि नया ग्रेड है, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आई वांट टू गेट स्टार्टेड विथ ऑलरेडी, मुझे पहले अपने से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना है, अपने से ही ये करना स्टार्ट कर देना है, आप जो भी करना चाहते हो, प्लीज गो अहेड, एक्सप्लोर द ऐप एंड डू इट। इट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस, इफ यू वांट टू टेक टेस्ट्स, किसी चीज का टेस्ट लेना है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट, वेराइटीज ऑफ टेस्ट्स आपके लिए अवेलेबल है, तो मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली एक्सप्लोरिंग दिस ऐप। इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, बेनिफिशियल फॉर यू। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द टेलीग्राम चैनल। आपके लिए लिंक भी गिवन है, आपके लिए QR कोड भी गिवन है। आपको ये इंश्योर करना है कि आप इस चैनल पे हमारे साथ कनेक्टेड हो जाओ, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो हम क्विज क्वेश्चंस भी देते हैं, हम आपको सेशन के अपडेट्स भी देते हैं, इन जनरल और भी जो बाकी अपडेट्स है वो भी आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो अगर ये सेशन जैसे होने वाला है, इसकी अपडेट आपको आ जाएगी, इसका एक रिमाइंडर आ जाएगा। कई बार यूट्यूब भूल जाता है रिमाइंडर देना। सो इफ यू वॉन्ट टू बी डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर लवली एडुकेटर्स, योर फेवरेट एडुकेटर्स ऑन दिस चैनल, प्लीज मेक श्योर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टेलीग्राम चैनल, ताकि हमारे बीच में इंटरकनेक्शन बना रहे और जो है कोई भी गैप ना आए कम्युनिकेशन में। ठीक है, चलो तो अब इसी बात पे शुरू करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड इट्स टाइप्स। क्या वो टाइप्स है, क्या है वेजिटेशन? तो सबसे पहले वेजिटेशन क्या होती है, नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। तो जब आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स खरीदते हो कहीं पे, ठीक है, जाकर के खरीद कर लाते हो, घर में आता है, कितने सारे फ्रूट्स आपके फेवरेट होंगे, कभी सोचा है कि ये सब्जी, ये फ्रूट्स, ये कहाँ से आए? कई बार तो बगल वाली आंटी दे जाती है, बट जब नहीं देती हैं तो ये सोचकर लगता है कि अरे ये कहाँ से आए। तो ये तो बहुत नेचुरल सा एक क्वेश्चन है जो दिमाग में आता है, जिसका जवाब भी हमको पता होता है कि यार ये तो वो खेती बाड़ी वाली जो फार्म लैंड से, जो ऑर्किड्स है, वहाँ ऑर्चिड से, वहां से आई होंगी, जो हम लोगों ने कल्टिवेट की है। कैसे कल्टिवेट की होंगी? तो हमने कुछ टेक्निक्स यूज किए होंगे, हमारे जो मेथड्स हैं वो यूज किए होंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की होगी। ठीक है,
तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं नेचुरल वेजिटेशन। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये तो नेचुरली ग्रो की हुई चीज है, वेजिटेशन है यानी कि पेड़ पौधे हैं, तो ये नेचुरल वेजिटेशन होगी। बट इंटरेस्टिंगली गाइस, दैट्स एक्चुअली नॉट अ नेचुरल वेजिटेशन। हर एक पेड़ पौधा जो कहीं भी ग्रो कर रहा है, चाहे वो ह्यूमंस की मदद से हो चाहे वो नेचुरली हो, सारी चीजों को हम नेचुरल वेजिटेशन की तरह एड्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो फिर नेचुरल वेजिटेशन एग्जैक्टली क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट विद द हेल्प ऑफ दिस सेशन एंड एक्सप्लोर मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन टुडे। तो नेचुरल वेजिटेशन बच्चे यानी कि नेचर के द्वारा दी हुई चीज। तो अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेचुरल वेजिटेशन। वो क्या फैक्टर्स हैं जो इसकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं एक जगह पे, या तो मतलब कम करते हैं या ज्यादा करते हैं, एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स है जिसमें हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। So getting started with the very definition of the word natural vegetation, क्या होती है ये? बच्चे, natural vegetation as simple as anything that you directly get from the nature, जहां humans का कोई भी intervention, कोई भी interference ना हो। समझ रहे हो? तो पेड़ पौधे तो बहुत जगह उगते हैं। आपने एक होम गार्डन बना रखा होगा, किचन गार्डन बना रखा होगा, आपके घर पे नॉर्मल गार्डन होगी, कहीं पेवमेंट पे गार्डन देखा होगा आपने, कई जगह पार्क्स में हम देखते हैं कि पेड़ पौधे ग्रो किए हुए। बहुत जगह आपने देखा है कि पेड़ पौधे ग्रो करे जाते हैं, लेकिन वो सारा नेचुरल जरूर है, वेजिटेशन जरूर है, बट एक्चुअली नेचुरल वेजिटेशन एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है? ह्यूमन इंटरवेंशन हो रही है। द ह्यूमंस आर इंटरवीनिंग, दे आर पुटिंग इन सम एफर्ट्स ऑफ पुटिंग द फर्टिलाइजर, द वाटर और द मॉडर्न टेक्निक्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन और मे बी टू कीप द प्लांट्स हेल्दी। जो भी है, इंसान वहां पे इंटरैक्ट करके उस वेजिटेशन को ऑल्टर कर रहा है, चेंज कर रहा है, थोड़ा सा बढ़ा रहा है, घटा रहा है, जो भी कर रहा है। तो अब वो पूरा नेचुरल नहीं रह गया। तो नेचुरल वेजिटेशन उस वेजिटेशन को बोलेंगे जो पूरी तरीके से बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के ग्रो करती है और बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के ही आगे रहती है। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द प्लांट कम्युनिटी जो नेचुरली ग्रो करेगी बिना ह्यूमन सपोर्ट, बिना ह्यूमन एड के, और अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दी जाती है बाय द ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो एक ऐसा जंगल जहां पे मान लो हमने टिम्बर ग्रो कर लिया है, टीक ग्रो कर लिया है, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ वुड ग्रो कर लिया जो हमारे लिए अच्छा है, वैसे जंगल को भी आप नेचुरल वेजिटेशन नहीं बोलोगे, क्योंकि ह्यूमंस ने उसको वहां पे प्लांट किया है, ह्यूमंस ने वहां पे फाइंड आउट किया है कि क्या ग्रो करना है क्या नहीं। ठीक है, इसीलिए इसको वर्जिन वेजिटेशन के नाम से भी, अनटच्ड वेजिटेशन बाय ह्यूमंस, इसके नाम से भी जाना जाता है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल वेजिटेशन और वर्जिन वेजिटेशन, वेजिटेशन विच हैज नॉट बीन टच्ड, डिस्टर्ब्ड और एडेड बाय ह्यूमंस। ठीक है, अब फिर एक वर्ड आता है फ्लोरा। फ्लोरा और फौना एक ऐसा वर्ड है जो हम बहुत ऑफ्टन सुनते हैं और हम इसे बहुत जनरल टाइप में यूज भी करते हैं। बट फ्लोरा और फौना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इज अ वेरी स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म विच कैन नॉट बी यूज्ड एंड अप्लाइड फॉर एनी एनिमल और एनी सेट ऑफ प्लांट्स। फ्लोरा थोड़ा टेक्निकल टर्म हो जाता है इसलिए क्योंकि ये रेफर करता है उन प्लांट्स को जो एक पर्टिकुलर रीजन में या एक पर्टिकुलर पीरियड में होते हैं। तो यहाँ का फ्लोरा बहुत अच्छा है, या फ्लोरा फौना इन जनरल ऐसा होता है। जब हम ऐसे जेनेरिक टर्म की तरह फ्लोरा को अगर यूज करते हैं तो टेक्निकली वो गलत होता है। फ्लोरा किसी एक पर्टिकुलर रीजन के, एक पर्टिकुलर पॉइंट के, जब आप सेट ऑफ प्लांट्स को या प्लांट कम्युनिटी को रेफर करते हो तो उसको आप फ्लोरा कहते हो। और नेचुरल वेजिटेशन हमें समझ आ गया कि जब बिना ह्यूमन के इंटरवेंशन के कोई चीज नेचुरली ग्रो करती है तो उसको हम नेचुरल या वर्जिन वेजिटेशन बोलेंगे। So that brings us to the next very important point, which is what are the factors that affect the vegetation of a place which is growing naturally. तो ये नेचुरल वेजिटेशन नेचुरली बिना हमारे इंटरवेंशन के हो रहा है, तो पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट है? पूरी तरीके से ये नेचर पे डिपेंडेंट है। तो वो क्या फैक्टर्स है नेचर के जो इनेबल करते हैं किसी भी जगह के वेरिएशन को डेवलप करने में? नेचुरल वेजिटेशन बच्चे, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स है, वो एक ही तरह के प्लांट्स आपको हर जगह नहीं मिलेंगे।
हिमाचल में जैसी वेजिटेशन मिलेगी महाराष्ट्र में नहीं मिलेगी, महाराष्ट्र में जैसे मिलेगी वो आपको मणिपुर में नहीं मिलेगी, मणिपुर में जैसे मिलेगी राजस्थान में नहीं मिलेगी, राजस्थान में जैसे मिलेगी केरला में नहीं मिलेगी, केरला में जैसे मिलेगी उड़ीसा में नहीं मिलेगी। क्यों ऐसा हो रहा है? हर एक जगह की वेजिटेशन इतनी वेरी क्यों कर रही है, इतना ज्यादा जो है डाइवर्सिटी कैसे आ रही है, वो क्या फैक्टर्स है जो इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? लेट्स अंडरस्टैंड। नंबर 1 बीइंग द रिलीफ। रिलीफ का मतलब क्या है कि भैया जगह कैसी है। रिलीफ से आप बहुत बार सोचते हो कि वो जो राहत मिलती है, रिलीफ मिलती है, वो नहीं। रिलीफ से बेसिकली मतलब है लैंड, सॉइल, टेरेन, पूरा ओवरऑल लैंडस्केप कैसा है, ठीक है। तो रिलीफ से हमारा मतलब है जहां पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है कि लैंड कैसी है, सॉइल कैसा है, इन शॉर्ट हाउ इज द लैंडस्केप वेयर द नेचुरल वेजिटेशन इज गोइंग टू ग्रो, ठीक है। तो लैंड में क्या हो गया? लैंड बच्चे नेचुरली बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लैंड फर्टाइल है, नहीं है, ऊंचा नीचा है, टेरेन कैसा है, ये सब जमीन से ही तो पता चलता है। लैंड मतलब सीधा है, टेढ़ा है, उसके हिसाब से बहुत डिटरमाइन होगा कि किस तरह की वेजिटेशन ग्रो हो रही है। और फिर लैंडस्केप में दूसरा पॉइंट लैंड से रिलेटेड आता है सॉइल। टाइप ऑफ सॉइल, वेराइटी ऑफ सॉइल नेचुरली ग्रेटली डिटरमाइंस कि किस तरीके का पौधा वहां ग्रो कर पाएगा। हर एक पौधा हर एक टाइप ऑफ सॉइल में नहीं ग्रो कर सकता है। आप डेजर्ट में कैक्टस ग्रो कर सकते हो, डेजर्ट में आप चाहो कि राइस को कल्टिवेट कर दो, कि बालू में, सैंड में हम चावल उगा दें, हम गेहूं उगा दें, आलू उगा दें, नहीं हो सकता है। If you want to grow these things over there, that would be funny because it's definitely going to be a failed experiment and not going to help us. So soil different types के होते हैं, वो different nutrition, different conditions, different आपका support provide करते हैं plants को। और जिस plant को जिस specific चीज की requirement होती है, वो जो उसे एक soil से मिल रही है, वो ही particular plant उस soil में grow कर सकता है। तो हर एक चीज किसी भी variety ऑफ सॉइल में इसीलिए ग्रो नहीं कर सकती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस किस चीज से फिर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है? टाइप्स ऑफ सॉइल से, कि क्या क्या वो अलग अलग तरह की मिट्टी है जो ग्रो करने में हेल्प कर रही है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है, और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है, वो है आपका क्लाइमेट, ठीक है, फोटो पीरियड एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक है। ये तीनों आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए। मौसम कैसा है? सूखी जगह पे ऐसे पौधे को ग्रो करने की कोशिश करो जिसपे बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है, नहीं काम करेगा। किसी ऐसे पौधे को जिसको बहुत ज्यादा सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, छांव में लगा दो या ऐसी जगह लगा दो जहां सन नहीं आता है, नहीं ग्रो करेगा, ठीक है। बारिश कितनी होती है, फर्टिलिटी डिसाइड करती है, वहां का अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर डिसाइड करती है, ठीक है। ये सारी चीजों को डिसाइड करती है। तो ये सब बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है वेजिटेशन को। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्लाइमेट। क्लाइमेट में बच्चे 3 ये चीजें हो गई आपके। टेम्परेचर पहला होता है, मतलब सॉरी पहला मुझे टेम्परेचर बोलना था कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो गर्मी बहुत होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर अलॉन्ग विथ ह्यूमिडिटी इन द एयर, ठीक है, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल डिटरमाइंस वेजिटेशन। ओके, सो टेम्परेचर जो है, कितनी ह्यूमिडिटी है, कितना मॉइस्चर है हवा में, उसके साथ साथ कितनी बारिश है और क्या टाइप ऑफ सॉइल है, ये सारी चीजें मिलकर बहुत ग्रेट स्केल में ये डिटरमाइन करती हैं कि किस तरह का वेजिटेशन है और कैसा होगा। फिर आता है फोटो पीरियड। फोटो यानी कि लाइट, ठीक है, लाइट से रिलेटेड, पीरियड यानी कि ड्यूरेशन। तो द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट दैट इज रिसीव्ड, कितने देर तक सनलाइट रिसीव की जाती है, ये भी टाइप ऑफ वेजिटेशन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। जितनी ज्यादा देर तक होगी, अगर सनलाइट रिक्वायर्ड है उस प्लांट के द्वारा ज्यादा, उतनी बेटर वेजिटेशन होगी। और ये किस चीज पे वेरी करता है? लैटिट्यूड पे वेरी करता है, एल्टीट्यूड पे वेरी करता है, सीजन पे और ड्यूरेशन ऑफ द डे पे। कि अब क्या है कि अर्थ जो है वो ऐसे टिल्टेड है, यहाँ पे ज्यादा सनलाइट आती है, यहाँ पे सनरेज थोड़े टिल्ट होकर जाते हैं तो कम जाते हैं, तो यहाँ पे कम रेज होंगी, इसीलिए हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ प्लांट्स को ग्रो करते हैं। तो मतलब डिपेंड करेगा, वहाँ की वेजिटेशन अलग होगी, आपके इक्वेटर के पास की वेजिटेशन अलग होगी, तो कितने देर तक सनलाइट आ रही है, लैटिट्यूड पे वेरी करेगा, एल्टीट्यूड पे वेरी करेगा, कहीं पे हो सकता है नहीं आ रही हो, कहीं पे ज्यादा आ रही हो पहाड़ों पे। सीजन क्या है, ठीक है, ठंड के मौसम में वैसे भी सनरेज कम आते हैं, सनलाइट कम आती है, हीट कम आती है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द डे क्या है, दिन छोटे हैं तो वैसे ही जो सनरेज है वो कम आ रही होंगी। बट ये फोटो पीरियड बहुत ज्यादा डिटरमाइन करता है कि आपकी वेजिटेशन कैसे होगी। कुछ पेड़ पौधों को जिनको बहुत जरूरत होती है सनलाइट की, नहीं मिलती है, वो मुरझा जाते हैं या प्रॉपर ग्रो नहीं करते हैं जिस साइज के वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और सनलाइट इन चीजों से, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, ड्यूरेशन ऑफ द डे और सीजन से अफेक्ट होती है। फाइनली आता है प्रेसिपिटेशन, विच इज बेसिकली योर रेनफॉल, बारिश कितनी हो रही है।
जहां पे हेवी रेनफॉल होता है वहां नेचुरली हम देखते हैं ज्यादा डेंस वेजिटेशन आपको मिलता है। जहां पे ज्यादा बारिश होगी वहां पे लैंड ज्यादा फर्टाइल होगी, वहां पे ज्यादा अपने आप पेड़ पौधे उगेंगे। इनफैक्ट आप बारिश के टाइम पे देखना, आपके घर के बाहर अगर गार्डन है आप उसको नहीं रोज केटर करोगे तो अपने आप कई सारे पेड़ पौधे जंगली जो है ग्रो कर जाते हैं, या रोड के साइड पे आपको बहुत लश ग्रीन दिखने लगता है, बिकॉज वाटर ऑलवेज सपोर्ट्स एंड मेक्स द सॉइल मोर फर्टाइल, enables it to grow more and more plants। तो जहां पे नेचुरली पानी बारिश ज्यादा होती है वहां पे तो वैसे ही पौधे ज्यादा होंगे कंपेयर टू द एरियाज जहां पे बारिश कम होती है। तो क्लाइमेट के अंदर आपका टेम्परेचर, फोटो पीरियड और प्रेसिपिटेशन आ जाते हैं, ये तीन मेजर फैक्टर्स जो क्या कराते हैं, वेजिटेशन को अफेक्ट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन की, वो क्या क्या वेजिटेशन है, वेराइटीज हैं जो हमें मिलते हैं। तो बच्चे इंडिया में ना आपको ऐसे क्या क्या मिलेगा वो भी कहाँ का मिलेगा, और ये वेरिएशंस है, यानी कि इतने तरह के जंगल होते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स एंड माउंटेन। ट्रॉपिकल से हमारा क्या मतलब है, ये अर्थ है, ठीक है, ऐसा अर्थ नहीं है, वो थोड़ा और ज्यादा मतलब ऐसा एप्पल शेप्ड, ऑरेंज शेप्ड है, बट फॉरगेट इट। दिस इज द इक्वेटर, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। तो ये इक्वेटर है, दिस इज योर इक्वेटर, दीज आर योर ट्रॉपिक्स, so this region over here which is between equator and the tropic, and then this region over here again between the equator and the tropic is known as tropical region, ठीक है। इसके ऊपर जब आप थोड़ा जाते हो तो ये वाला रीजन आपका सब ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, क्योंकि ये ट्रांजिशनिंग हो रही है ना, ट्रॉपिकल से ये थोड़ा डिफरेंट जगह पे जा रहा है, तो ये थोड़ा सा बेल्ट जो है इधर का और थोड़ा सा बेल्ट इधर का, ये आप सब ट्रॉपिकल रीजन की तरह जानते हो, ठीक है। दिस वी नो एज सब ट्रॉपिकल रीजन। फिर यहाँ वाला रीजन जो है ये आपका बन जाता है टेम्परेट रीजन, ठीक है, और ये है तो पोलर रीजन हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया टेम्परेट और ये हो गया पोलर, ठीक है। तो ये आपका पूरा अर्थ का डिवीजन हो गया बेस्ड ऑन इट्स लैटिट्यूड। अब ये पूरा डिवीजन जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि इंडिया में ये सारे जो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है वो है। क्यों? क्योंकि बच्चे इंडिया ना यहाँ पे लाई करता है, थोड़ा सा इक्वेटर के ऊपर जरा सा, वो भी और डिटेल में पढ़ोगे आप। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया के बीचों बीच से जाता है, ऑलमोस्ट उसको दो हाफ्स में डिवाइड करते हुए। तो हमारा नॉर्दर्न पोर्शन सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है और जो सदर्न पोर्शन है वो ट्रॉपिकल रीजन में मेजरली लाई करता है। तो इसीलिए आप इतने सारे ट्रॉपिकल वेरिएशंस जो है आप इंडिया में पाओगे, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं इन पर्टिकुलर वेजिटेशंस की, बट उसके पहले कर लेते हैं फटाफट से एक क्विज क्वेश्चन। द टर्म फ्लोरा इज यूज्ड टू डिनोट डैश ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड, प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ। फ्लोरा जो है किस चीज के लिए यूज किया जाता है पर्टिकुलरली? यू गाइस हैव 10 सेकेंड्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था ये एक टेक्निकल वर्ड है। The term flora is used to denote dash of a particular region or period, plants or wildlife. ओके गाइज, लेट्स गेट बैक। तो अभी हम पढ़ रहे हैं भाई वेजिटेशन के बारे में। यहाँ से भी लॉजिक तो हम लगा ही सकते हैं कि प्लांट्स को रेफर कर रहा होगा। तो फ्लोरा जो है वो एक पर्टिकुलर जगह के या रीजन के प्लांट्स को रेफर करता है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, देखो अब नाम से समझ आ रहा है। ट्रॉपिकल रीजन क्या है बच्चा? ट्रॉपिकल रीजन इज द रीजन बिटवीन इक्वेटर एंड योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर व्हेन इट कम्स टू इंडिया, ठीक है। तो ये रीजन वैसे भी थोड़ा हॉट और ह्यूमिड होता है, ठीक है, हॉट प्लस ह्यूमिड। ह्यूमिड क्यों?
क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल ट्रॉपिकल रीजन में अच्छी रिसीव होती है। ट्रॉपिकल है, रेनफॉल अच्छी मिलती है, इसीलिए एवरग्रीन है फॉरेस्ट। एवरग्रीन से क्या मतलब हुआ कि कभी भी ग्रीनरी हटती नहीं है, पूरे साल हरी भरी रहेगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि नेचुरली कोई एक सीजन नहीं होगा जहाँ पे सारे सारे पेड़ पौधे ना एक साथ शेड कर देंगे अपने लीव्स को। यहाँ पे क्या होगा बेसिकली कि कभी एक प्लांट करेगा, कभी दूसरा प्लांट करेगा, और इसकी वजह से पूरा का पूरा जो जंगल है वो हमेशा में हरा भरा दिखता रहेगा। और यहाँ पे बारिश बहुत रिसीव होती है, बहुत घने जंगल होते हैं। तो ये कहाँ मिलता है हमें? वेस्टर्न घाट्स और लक्षद्वीप पे, इन सारी जगह पे जहां बारिश ज्यादा आती है, अंडमान निकोबार, असम और तमिलनाडु के कोस्ट पे। ये उन जगह पे बेस्ट ग्रो हमें करता मिलता है जहां पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, विच इज हैवी रेनफॉल। काफी रेनफॉल होती है और घूम फिर के आप कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ द ईयर इन एरियाज में बारिश रिसीव हो रही होती है। ये बेस्ट उन एरियाज में ग्रो कर जाता है जहां पे ड्राई सीजन आपका कम और बारिश बहुत ज्यादा है। ठीक है, वेजिटेशन हर तरह की आपको मिलेगी, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि बड़े पेड़ मिलेंगे, छोटे पेड़ मिलेंगे, ट्रीज भी मिलेंगे, श्रब्स भी मिलेंगे, क्रीपर्स भी मिलेंगे जो क्लाइंबर्स होते हैं। ठीक है, और मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि श्रब्स हैं, उसके ऊपर प्लांट्स जो छोटे छोटे हो गए, ठीक है, फिर ट्रीज भी हैं, अलग अलग लेयर में आपको बहुत तरह के वेरिएशंस ऑफ वेजिटेशंस मिलते हैं और ये पूरे साल ग्रीन दिखता है, इसीलिए इसको एवरग्रीन कहते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया। इंपॉर्टेंट ट्रीज की बात करें तो एबनी, महागनी, रोजवुड, रबर, सिंशोना, ये सारे इसके बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीज है जो आपको यहाँ पे मिलेंगे। एनिमल्स भी हैं, ऑफ कोर्स जंगल है तो जानवर होंगे, तो आपके एलिफेंट, मंकी, लेमूर, और ये सारे जो एनिमल्स हैं आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं। फिर होता है डेसिडस। डेसिडस क्या होता है? डेसिडस का प्रॉपर मतलब ही होता है मॉनसून फॉरेस्ट। ठीक है, मॉनसून जहां पे आपका ऑफ कोर्स यहाँ पे भी मॉनसून ऐसा नहीं है कि एवरग्रीन नहीं होगा, ये पूरे साल ग्रीन नहीं दिखेगा, बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है, लेकिन बारिश पे डिपेंडेंट होती है और जिन रीजन में एक डिसेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव होता है वहां पे होती है ये डेसिडस फॉरेस्ट। ठीक है, सो ये स्प्रेड करती है उन रीजन में जहां पे 200 सेंटीमीटर से लेकर के 70 सेंटीमीटर तक होता है रेनफॉल। ठीक है, ये अपने लीव जो है 6 से 8 हफ्तों के लिए शेड करती हैं गर्मी के वक्त, तो समर्स के वक्त ये शेड कर देंगी, फिर मॉनसून आएगा, फिर हरियाली आ जाएगी एंड देन अनदर 10 मंथ्स बहुत खुशी खुशी है हरे भरे रहेंगे डेसिडस फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ एनिमल्स जो है आपके टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट और लायन, ये सारे हमें इन सारे रीजन में डेसिडस फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये फॉरेस्ट फर्दर डिवाइड किए जाते हैं 2 सेक्शन में। क्यों? तो आपने देखा होगा बच्चा कि इसका रेंज ऑफ रेन जो है वो काफी बड़ा है, कि हम बोल रहे हैं 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर। अब ऐसा है कि 100 के से लगभग 200 सेंटीमीटर तक इज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। काफी बारिश के हिसाब से ये अच्छी जगह है जो काफी बारिश रिसीव करती है। और वहीं पे अगर आप बात करो कि 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक, तो ये थोड़ा सा ड्राई रीजन की तरफ आ जाता है। ठीक है, इनफैक्ट 120 से ही हम इसको ड्राई में कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये वो जगह है जो थोड़ा ड्राई की तरफ आ जाता है। बहुत ज्यादा आपका बहुत बहुत फर्टाइल, बहुत बहुत बारिश ऐसा नहीं होगा। पर अगर ये वो फॉरेस्ट है जो इतने बड़े रेंज में लाई करती है, तो उसमें थोड़ा सा तो कैरेक्टरिस्टिक में वेरिएशन आएगा बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। हमने अभी देखा था कि वेजिटेशन क्लाइमेट से बहुत अफेक्ट होती है, टेम्परेचर बहुत अफेक्ट करता है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड बहुत अफेक्ट करता है, अमाउंट ऑफ सनरेज रिसीव्ड बहुत अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं मॉइस्ट डेसिडस में और ड्राई डेसिडस में। मॉइस्ट नेचुरली नाम से ही समझ आ रहा है कि जहां पे होती है ज्यादा बारिश, 200 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक लगभग। सो 200 to 100 सेंटीमीटर जहां पे होगी उसको हम मॉइस्ट डेसिडस बोलेंगे। टीक यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली पाया जाता है। ऐसे रीजन्स में टीक वो लकड़ी है, वो पेड़ है जो काफी अच्छी तरीके से पाया जाता है। और उसके अलावा आपको बैम्बूज बहुत मिलेंगे, आप देख सकते हो पिक्चर में भी, बैम्बूज, साल, शीशम, सैंडलवुड, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी, ये कुछ और स्पीशीज है जो मॉइस्ट डेसिडस में काफी पाए जाते हैं। ड्राई डेसिडस वही हो गया जो आपका 100 से 70 सेंटीमीटर कम थोड़ा रीजन होता है जहां पे बारिश होती है। टीक, साल, पीपल, नीम, ये सब आपको मिलेगा। देखो पीपल, नीम वैसे हैं जो थोड़ा कम में भी सरवाइव कर लेते हैं, कम बारिश में भी।
ठीक है, तो अब आपको बताना है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो क्या करता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट शेड करता है अपने लीव्स को एक पार्ट ऑफ द ईयर में, एग्जिस्ट करता है इक्वेटर के क्लोजर, अपीयर्स ग्रीन थ्रू आउट द ईयर और वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी, आपके लिए हमने हिंट भी दिया है। ओके गाइज, लेट्स गेट बैक। अब देखो यहाँ पे हो सकती है कंफ्यूजन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पढ़ के आप हो सकता है ट्रॉपिकल डेसिडस, ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट से कंफ्यूज कर जाओ। हिंट कह रहा है ये एक ऐसा फॉरेस्ट है जो शेड करता है अपने लीव्स को अलग अलग टाइम पे। तो ये एक बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया था कि ऐसा फॉरेस्ट जो अलग अलग टाइम पे अपने लीव्स को शेड करेगा वो पूरे साल क्या होगा, हरा भरा दिखेगा। तो ये कौन सा हो गया, एवरग्रीन। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसी फॉरेस्ट को हम रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट को एक अलग नाम नहीं दिया गया है, डेसिडस का मतलब मॉनसून होता है टेक्निकली, ठीक है। तो ये उन एरियाज में होता है जहां हमेशा ही बारिश हो रही होती है और इसलिए ये पूरे साल जो है हरा भरा भी हमें दिख रहा होता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स की। थॉर्न फॉरेस्ट क्या है, नाम से समझ आ रहा है कांटे वाली चीज। कांटे वाली चीज सूखी मूकी जगह पे होती है, बारिश कम, मिट्टी ड्राई, एरिड रीजन, सैंड मस्ट बी देयर, डेजर्ट मस्ट बी देयर, ठीक है। तो ये कंसिस्ट करती है थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस को, कांटे भरी जो बिल्कुल होती है, फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी एंड हरियाणा। तो जहां पे बारिश कम थोड़ी होगी, जहां पे सूखा थोड़ा ज्यादा होगा, एरिड रीजन, सेमी ड्राई रीजन, ठीक है, वहां पे उन सारे जगहों पे आपको मिलेगी। और ये वेजिटेशन ना बच्चे डेंस भी नहीं होती है, जैसे एवरग्रीन और डेसिडस थोड़ा डेंस होगा, ये क्या होगी, स्कैटर्ड होगी कि पैचेस में थोड़ा सा यहाँ है, थोड़ा सा झुंड में यहाँ है, थोड़ा सा पैचेस में ग्रुप में वहां है। क्यों, क्योंकि इतनी वेजिटेशन डेवलप करने के लिए इतना पानी नहीं होता है, ड्राई रीजन होता है। तो जहां पे भी हो पाया थोड़े से श्रब्स और प्लांट्स आ गए और वही वहां पे सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये स्कैटर्ड होते हैं लेकिन इनके रूट्स बहुत लंबे होते हैं। क्यों होंगे रूट्स लंबे, वाटर की तलाश में बिल्कुल डीप डाउन जाएंगे ताकि ये अपने आप को सस्टेन कर सके। जो भी थोड़ा बहुत पानी है, वाटर टेबल यहाँ पे नेचुरली बहुत लो होगा क्योंकि ड्राई रीजन है, तो मॉइस्चर लेने के लिए इनके रूट्स बहुत अंदर तक डीप डाउन गए होते हैं। द स्टेम्स आर मॉइस्ट टू कंजर्व वाटर। तो बेसिकली स्टेम्स जो हैं वो सिर्फ मॉइस्ट ही नहीं होते हैं, थिक भी होते हैं। सो दे हैव थिक लशियस स्टेम्स, ताकि अंदर जब आप उसको कट करोगे तो आप देखोगे बहुत सारा मॉइस्चर कंटेन हो रहा है, क्योंकि पानी को कंजर्व करना होता है इनको अदरवाइज पानी हमेशा नहीं मिलता है, ठीक है। और कांटों का भी पर्पस वही होता है, लीव्स को कांटे रिप्लेस कर देते हैं इवेपोरेशन को रिड्यूस करने के लिए और पानी को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। तो लीव्स कैसे होंगे, या तो छोटे होंगे या तो मोटे होंगे, छोटे होंगे या कांटों में बदल चुके होंगे, ताकि पानी इवेपोरेट ना हो। जितना बड़ा सरफेस होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगी। तो लीव्स ऐसे छोटे मोटे और कांटों में बदल जाते हैं। आपके यूफोबियास, पाम्स, कैक्टाई, ये सारे वो स्पीशीज है जो हम देखते हैं ग्रो करते हैं डेजर्ट में, इन सारे एरियाज में। एनिमल्स भी हैं यहाँ पे, बट डेंस जंगल नहीं होने की वजह से बड़े एनिमल्स एज सच आपको नहीं मिलेंगे। आपको मिलेंगे रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, lion, wild donkey, horses and camels. So these are the animals that will find in the thorny forest and desert areas. फिर आता है mountain forest. Mountain forest, as the name suggests itself, mountain forest यानी कि बच्चे पहाड़ों पे, mountain से related है ना। mountain forest से क्या हो गया, मतलब हमारा mountain वाला वर्ड है ये, ठीक है। तो पहाड़ों पे मिलेगा ये आपको। तो ये जो आपको पहाड़ों पे मिल रहा है उसको हम कह रहे हैं माउंटेन फॉरेस्ट। और पहाड़ों की जो जमीन होती है ना, पहाड़ों का जो सॉइल होता है वो काफी फर्टाइल होता है। स्पेशली हमारे यहाँ अगर बात की जाए हिमालयस की, सॉइल काफी फर्टाइल है, ठीक है। तो वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन हाइट ऑफ 1000 to 2000। तो अब आपको एक चीज समझना होगा कि पहाड़ जो है वो बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड में वेरी करते हैं, है ना, स्पेशली बड़े पहाड़। तो हो सकता है कि ये जो है आपका वो 6000 मीटर हो।
तो अगर 6000 मीटर है तो हमने पढ़ा था कि एल्टीट्यूड के साथ क्या होता है, कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, कंडीशंस चेंज होंगी तो वेजिटेशन चेंज होगा। तो एक ही पहाड़ पे क्या मिलेगा हमें, सेक्शंस में वेरिएशंस मिलेंगी वेजिटेशन में, ठीक है, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। तो आपका 1000 से 2000 मीटर तक, यानी कि यहाँ पे पहले नीचे वाली जगह पे 1000 से 2000 मीटर तक हमें क्या मिलता है, यहां हमें मिलता है वेट टेम्परेट टाइप ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। तो एट हाई एल्टीट्यूड्स आप देखोगे मोर देन 3600 मीटर्स अबव द सी लेवल, यानी कि इससे और यहाँ पे ऊपर जब आप 3600 मीटर की ऊंचाई पे लगभग पहुंच जाते हो तो टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स गिव वे टू द एल्पाइन वेजिटेशन। एल्पाइन वेजिटेशन को आपको जगह दे दी जाती है कि कॉर्निफेरस ट्रीज है, एल्पाइन वेजिटेशन है, एक तरह का, मतलब आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी। कहीं पे वेजिटेशन सर्वाइव नहीं करेगी, प्लेन प्लेन खुला खुला मेडोज और ग्रासलैंड्स होंगे, कहीं पे एल्पाइन माउंटेन वाली जो वेजिटेशन होती है वैसे ट्रीज होंगे, कहीं पे कॉर्निफेरस होंगे, कहीं पे वेट टेम्परेट होगा। तो क्या होगा, ये डिटेल में आप और इस चैप्टर में पढ़ोगे, ये इंट्रोडक्टरी और आपका रिविजन वाला सेशन है फ्रॉम व्हाट वी हैव डन। तो एल्पाइन ग्रासलैंड्स आर यूज्ड फॉर ग्रेजिंग, ये पूरी ग्रासलैंड होती है, इसको पैस्टोलिट्स वगैरह ये आप देख सकते हो एल्पाइन फॉरेस्ट के लिए, ठीक है। बहुत सुंदर फूल होंगे, छोटे छोटे श्रब्स होंगे, कवर्ड होंगे पूरा, और ज़्यादातर एल्गी और छोटे वाले जो वो होते हैं उससे ग्रीन से कवर्ड होता है, ठीक है। तो ग्रेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। उससे भी बड़े एल्टीट्यूड्स पे अगर बात की जाए तो जैसे मैं आपको बता रही थी, मॉसेस और लिचन्स जो हैं वो पूरा पूरा कवर कर देते हैं, फॉर्मिंग अ टुंड्रा वेजिटेशन, ठीक है। एनिमल्स यहाँ पे आपको, भाई पहाड़ है तो कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, टिबेटियन एंटेलोप, यॉक, स्नो लेपर्ड, ये सारे जो हैं, शैगी हॉर्न वाइल्ड आइबेक्स, बेर, रेयर रेड पैंडा, शीप गोट, ये सब हमें मिलते हैं। शीप गोट काफ़ी कॉमनली बिकॉज दे कम फॉर ग्रेजिंग। तो ये आपका माउंटेन फॉरेस्ट और वहाँ की वेजिटेशन और वहाँ का वाइल्ड लाइफ हो गया। अब आता है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एट हायर एल्टीट्यूड्स मॉसेस एंड डैश फॉर्म अ पार्ट ऑफ द टुंड्रा वेजिटेशन, द लिचन्स, द कैक्टस और सुंदरी ट्रीज, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड पोल्यूशन इंडिकेटर्स। तो जहाँ पे ये हो रही है उसका मतलब है कि पोल्यूशन हो रहा है, इसको पोल्यूशन इंडिकेटर्स के नाम से भी जानते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, एल्टीट्यूड जब हायर होता है तो वहां पे और क्या ग्रो करता है, ऑप्शन ए बी सी। ओके गाइज, एंड लेट्स गेट बैक। तो ये अभी हमने अभी किया है, तो हमें पता होना चाहिए। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन आ रही है तो याद रखना कि टुंड्रा वेजिटेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड टुंटूरिया विच मीन्स बैरन और ट्रीलेस हिल। तो यहाँ पे मॉसेस और आपके वो जिसको हम काई हिंदी में बोलते हैं, इस टाइप की चीजें ही मिलेंगी, ठीक है। चलो अब आता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। दलदली जमीन पे होने वाले जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, ये वो फॉरेस्ट होते हैं जिनके स्टेम से रूट्स निकलकर पानी में सबमर्ज्ड होते हैं। दलदली जो है जमीन होती है, मार्शी लैंड्स होती है, ठीक है। तो ये वो ट्रीज है जो ट्रॉपिकल कोस्ट लाइन के अराउंड ग्रो करेंगे, कोस्टल एरियाज में, जैसे सुंदरबंस हो गए उधर वाले एरिया में। और सॉल्टी सेडिमेंट्स, रूटेड इन सॉल्टी सेडिमेंट्स। तो रूटेड कहाँ होती है, कहाँ उनके जो पाँव हैं वो पड़े हैं, उन सेडिमेंट्स में जो सॉल्टी है, नमक वाले हैं, ऑफन अंडर वाटर, अधिकतर पानी के अंदर, ठीक है। द मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्टलाइन इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स। ये खासकर वहां मिलेंगे जहां टाइड्स बहुत आती जाती हैं, लहरें बहुत आती जाती हैं, ठीक है। मड और सिल्ट साथ में मिलकर के ऐसा कोस्ट बनाता है। तो मड मिलता है, ठीक है, कीचड़ मिलती है, सिल्ट थोड़ा सा सैंड का जो ग्रीनी पार्ट होता है वो मिलता है, और इसीलिए दलदली जमीन बन जाती है, मार्शी लैंड्स बन जाते हैं। जब आप उसमें पैर डालोगे तो आप धीरे 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 अंदर सिंक करते जाओगे, दैट इज व्हाट गेट्स फॉर्म्ड, ठीक है।
डेंस मैंग्रोव कहाँ मिलता है, घने ऐसे जंगल हमको मिलेंगे, आर द कॉमन वेराइटीज विथ रूट्स ऑफ द प्लांट सबमर्ज्ड अंडर वाटर। तो बहुत डेंस जंगल मिलती है, ठीक है, सुंदरबंस वगैरह के आसपास, और इसके सबके रूट्स कहाँ होते हैं, पानी में सबमर्ज्ड होते हैं। सुंदरी ट्रीज आर फाउंड इन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एंड दे प्रोवाइड अ वेरी गुड हार्ड टिम्बर, वेरी गुड क्वालिटी ऑफ वुड फॉर फर्नीचर, ठीक है। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर हमें पता है सुंदरबंस में काफी फेमस है, एंड this is the animal that stays over here. So here comes the next question. Dash is a famous animal in the deltas of Ganga, which is also known as dash forests. तो आपको 2 blanks दी गई हैं, कौन सा famous animal है और कौन सा famous forest है। वो कौन सा फेमस एनिमल है जो डेल्टाज ऑफ गंगा में, तो ये कोस्टल रीजन है जो टाइड्स से अफेक्टेड होती है बच्चों, आपको बताना है वो कौन सा एनिमल है और कौन से फॉरेस्ट में रहता है, उस फॉरेस्ट का दूसरा नाम क्या है, व्हाट इज द वेराइटी, व्हाट इज द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज ओवर देयर। Because we have just done this question, I'm expecting you guys to remember it actually. तो आप ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें एक एनिमल का ऑप्शन का तो कोई सेंस ही नहीं है। रॉयल बंगाल लायंस हमें पता है कुछ वैसा होता ही नहीं है, रॉयल बंगाल टाइगर्स है, और ये हमको कहाँ मिल रहे हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट में, सुंदरबंस के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रॉयल बंगाल टाइगर एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो रॉयल बंगाल टाइगर्स जो है वो मिलते हैं आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट में ऑफ सुंदरबंस, जो कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, और थोड़ा सा बांग्लादेश से भी शेयर करता है, कोस्टल लाइन गंगा के ऊपर, गैंजेस के ऊपर, गंगा के ऊपर, और यहाँ पे ही आपका मड और सिल्ट का प्रॉपर ऐसे कॉम्बिनेशन होता है, बहुत ही टाइडल जगह है, बहुत सारे टाइड्स आते हैं। फेमस है अपने स्पेशल स्पीशीज के लिए कैट फैमिली विच इज योर रॉयल बंगाल टाइगर। द मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स, ठीक है, टाइड्स है। मड सिल्ट जो है अक्यूमुलेट करते हैं इस कोस्ट पे, मार्शी लैंड, दलदली जमीन बनाते हैं। डेंस मैंग्रोव्स बहुत कॉमन वेराइटी है यहाँ पे जो मिलती है, जिनके रूट्स क्या होते हैं, सबमर्ज्ड होते हैं वाटर में, एग्जाम्पल योर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। So guys, with this, we have finished today's chapter, topic and session. So let's quickly summarize what we have done. सबसे पहले हमने एक वर्ड का इंट्रोडक्शन देखा which is natural vegetation. Natural vegetation क्या होती है, तो उस प्लांट कम्युनिटी को हम natural vegetation कहते हैं जो बेसिकली बिना किसी ह्यूमन एड, बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के नेचुरली बिना डिस्टर्ब्ड ग्रो करती है, इसे वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। अगर ह्यूमंस ग्रो कर रहे हैं तो वो नेचुरल वेजिटेशन पर से नहीं एड्रेस होगी। Flora is another term that we understood which refers to plant community of a particular region, a particular period. थोड़ा टेक्निकल है, इतना जेनेरिक टर्म नहीं है कि किसी भी पौधे को रेफर कर दिया। फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं आपके वेजिटेशन, रिलीफ और क्लाइमेट। रिलीफ में लैंड और सॉइल, क्लाइमेट में टेम्परेचर, सनलाइट एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन की बात की जाए तो वी हैव ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, मॉन्टेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो वी अंडरस्टूड व्हाट आर दीज फॉरेस्ट, कहाँ मिलते हैं और कौन से एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पे हम पाते हैं, ठीक है। So guys, with this, I'm going to wind up this session. Please remember to go ahead and take some quiz questions. इस चैप्टर से कुछ quiz questions ले लो। ये टॉपिक आपने पहले भी पढ़ा है, थोड़ा सा इस पे पहले भी आपका जो है इंट्रोडक्शन हो चुका है प्रीवियस ग्रेड्स में। So go ahead, take a test. Maybe if you want to do this in depth और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो उसके भी आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे, तो वो जा करके चेकआउट कर लो। And do not forget to connect with us on the Telegram channel. I'll see you guys very very soon. आपके जो भी concerns है, do tell me in the comment section. Do not forget to hit the like button, subscribe to the channel and share the video with your friends. जितना हो सके शेयर कर दो, दोस्तों को बता दो कि ब्रिज कोर्सेज चल रहे हैं, will be very helpful for us going ahead in the next academic session which is going to begin now. और comment section में ये बता देना सेशन कैसा लगा। और दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि और कौन सी चीज़ है जिस पे आपको ऐसा सेशन चाहिए कि कोई टॉपिक जो आपको पहले से पता है, आपके सीनियर्स ने बताई है, या कोई पुरानी चीज़ जो आपको दिख रहा है कि अब किताब में आएगी, अब हमें पढ़नी है, तो ऐसा कोई भी टॉपिक है, कुछ भी है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर सेशंस विल डू दो सेशंस एज वेल। तो मिलते हैं बहुत जल्द, बहुत ही सून। आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू आस्क मी एनीथिंग सेशन। वो फॉर्म्स भी आपको अलग अलग वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब्ड so that you do not miss on that. Until the next time, you guys keep imbibing.